हम साधना में नाम जप का, नाम सुमरन के क्या महत्व है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु महाराज की वाणी अभी अभी हमने मिलकर पाठ किया है, श्लोक नंबर 90। जप में राम राम प्रभु राम, ध्यान में राम राम हरे राम, सिमरु में राम राम प्रभु राम, गाँव में राम राम श्री राम। स्वामी जी महाराज देव द्वार में प्रार्थना करते हैं, हे राम प्रभु, मैं सदा तेरा ही गुणगान करूं, तेरे ही नाम राम राम का जाप करूं, इसी का ध्यान करूं। हे हरि, हे स्वामी, मैं सदा राम राम की सिमरन करूं, सदैव राम राम ही गाऊं। क्या मतलब कि हे राम, ऐसी कृपा करो, आप मेरे भीतर समा जाओ, फिर तू और मैं में कोई अंतर ना रहे, भेद ना रहे। संत महापुरुषों की वाणी है। ये स्थिति कैसे आएगी? महाराज संत श्री नर केवल बेदी जी महाराज अक्सर कहा करते, हम साधना प्रयास नाम जप तो बहुत कम करते हैं, लेकिन मन की इच्छाएं, मन की कामनाएं इतनी भरी पड़ी हैं कि कभी समाप्ति नहीं होती। ये भाव कब बदलेंगे? तो संतों की वाणी है कि हमें साधना करनी होगी। किसकी साधना? प्रभु के नाम की, सुमरन की। सुमरन साधक भक्त की आंतरिक साधना है। इसकी गुप्त अनुभूति भी आंतरिक है। अतः इसमें बाहरी वेश का कोई प्रतिबंध नहीं। ये साधना तो हमारे भीतर की बात है। आपके भीतर क्या चल रहा है? यहां बैठे हो, मन कहीं और है, तो फिर यहां बैठने का से भी कोई लाभ नहीं होगा। और ये आपके मन में क्या चल रहा है? आपका मन राम नाम से मिल गया है कि नहीं? ये भी अनुभूति केवल और केवल आपको ही हो सकती है। आपने कैसे भी वस्त्र पहने हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी वेशभूषा कैसी है? आपने भगवा पहना है, माथे पे तिलक लगाया है, गले में पटका बांधा है, कोई कंठी लगाई है, कोई लेप किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका मन राम नाम से जुड़ा है कि नहीं। उसकी साधना में आप नित लगे रहते हो कि नहीं। रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे नाम जल में मीन, जैसे जल में मछली,
उसके आगे भी जल, पीछे भी जल, ऊपर भी जल, नीचे भी जल, और वो बड़ी मस्ती से घूमती है, इधर उधर करती है। इसी प्रकार साधक की स्थिति होनी चाहिए, चारों तरफ राम ही राम, जो मिले उसमें भी अपने गुरु महाराज के, अपने प्रभु श्री राम के दर्शन करते हुए उसे प्रणाम करो। हर वक्त राम 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 में हो जाओ। वाणी यदि सुमरन, श्रद्धा, एकाग्रता और मनोयोग से ना हो तो बाहर के अलंकार, माला, छाप, तिलक, कंठी, जनेऊ, वेशभूषा इत्यादि मात्र प्रदर्शन, पखंड ही रह जाता है। बड़ी कठोर होती है वाणी संतों की। हम आज तो घोर कल युग है, आज की क्या बात करें। त्रेता में जब रावण सीता जी का हरण करने आया तब भी उसने पग में चोले का सहारा लिया। उसकी हिम्मत नहीं थी जगत जननी मां जगदम्बा सीता का सामना कर सके। प्रेम का, झूठ का भगवा पहन लिया, संत का चोला पहन लिया, और भिक्षा मांगने के बहाने जब वो भिक्षा देने के लिए आए, वो लक्ष्मण रेखा को पार किया तो फिर बलपूर्वक अपने असली रूप में आकर सीता जी का हरण कर लिया। तो त्रेता से यह बात है, आज तो गली गली में इस वेशभूषा का दुरुपयोग हो रहा है। तो संत कहते हैं ये मात्र पखंड है, प्रदर्शन रह जाता है इसमें। और आगे साधना का जरूरी नहीं है कि आप किसी सिद्ध स्थान पर आके साधना करोगे तो उसका प्रभाव अधिक है, लेकिन आपको काम काज है, हमने काम काज भी करने हैं, कर्तव्य पालन भी करने हैं, तो समय की और स्थान की कोई इसमें सीमा नहीं होती। हाथ से काम करो और मन से राम 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 का जाप करते जाओ। वाणी इसमें समय और स्थान का कोई बंधन नहीं है। आप हर समय प्रेम सहित प्रभु नाम का सिमरन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमें मानव जन्म मिला है बहुत अनमोल है। कुछ चंद श्वासों की पूंजी लेकर हम आए हैं। ये श्वासों का आना जाना कब बंद हो जाए ये परमेश्वर ही जानते हैं। तो कबीर साहब फरमाते हैं, सांस सांस पर नाम ले, सांस सांस पर नाम ले, विरता सांस मती खोए, ना जाने इस सांस का आवन हो ना हो। हे प्यारे संत महापुरुष हमें जोड़ते हुए हर श्वास के साथ, जब भी श्वास अंदर लो तब भी राम कहो, जब श्वास बाहर निकालो तब भी राम कहो। ये पता नहीं भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने गारंटी दी है कि जो अंत समय मेरा नाम लेता है वो सीधा मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। लेकिन अंत समय राम का नाम वही ले पाएगा जो जीवन भर राम नाम का जाप कर रहा है। तो कबीर साहब फरमाते हैं हर श्वास के साथ तू राम नाम का जाप कर, सुमरन कर, पता नहीं ये जो श्वास तूने अंदर लिया बाहर भी आ पाएगा कि नहीं। यही बात श्री स्वामी जी महाराज ने कही है। श्लोक नंबर 52 अमृतवाणी।
फरमाते हैं विश्व विश का राम है मूल, उसको तुम प्राणी कभी न भूल। सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम मान। अर्थात हे प्यारे, तू इस बात को, इस तथ्य को, इस सत्य को पूर्ण रूप से मान ले, समझ ले कि पूरे विश्व का स्वामी जो है, उसका मूल जो है वह राम नाम है। तो प्रत्येक श्वास के साथ उस महान प्रभु के नाम का सिमरन कर, उसे स्मरण कर। और गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी बहुत सुंदर वाणी, बड़ा सुंदर भजन है, हम अक्सर गुनगुनाया करते हैं। तू सुमरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना, तुम सुमरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। गुरु नानक देव जी महाराज, ये संतों की शैली है, दूसरे को क्या कहना, अपने मन को समझाते हैं। हे प्यारे मन, तो उसके परमेश्वर के नाम का सुमरन किया कर, तेरी उम्र यूं ही बीतती जा रही है। समय हो गया है आज का सार। जब तक हमारे जीवन में प्राण है, हमारे भीतर प्राण है, श्वास है, तो प्रयास यही करना है कि राम नाम की माला मानसिक रूप से मन में कभी भी ना टूटे। ऐसा आप करोगे तो आपका ये जीवन सफल हो जाएगा। हमें ऐसा साथी मिल जाएगा, सच्चा साथी, जो पग पग पर हमारा मार्गदर्शन करेगा, हमारी सहायता करेगा, हमारी रक्षा करेगा। वाणी स्मरण आ रही है संतों की, उसी से अपनी बात को समाप्त करूंगा। राम के प्यारे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। राम के प्यारे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। इस और चले, इस और बचे, पग पग पे इशारा मिलता है। परमेश्वर करे आप सबकी, हमारी सबकी ऐसी स्थिति हो जाए। परमेश्वर श्री राम की अपार कृपा, दया, मेहर सबके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब सूचनाएं हैं। आज बड़ा शुभ दिन, जैसे मैंने अभी कहा, संक्रांति का।